क्या लग रहा है आपको? नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार कहा जा रहा था, सीएम सम्राट चौधरी उसको आगे बढ़ाएंगे या कैसे देख रहे हैं? भैया सम्राट जी, दिल्ली के लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ गोली लग रही है, आप मौन क्यों है? उस पर आपका भी टिप्पणी आना चाहिए। तो लोग चर्चा करने लगते हैं आपके क्षेत्र में कि कहीं पलटी मारने की तैयारी तो नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको दो दांत है, खाने वाली अलग है और दिखाने वाली अलग है। तो बिहार में अब सम्राट चौधरी की सरकार है, मुख्यमंत्री बने हैं, कहा जा रहा है योगी मॉडल से कंपेयर किया जा रहा है, जिस तरीके से अभी इनकाउंटर अपराधियों का किया जा रहा है या फिर नाम बदलने का। आप चलाइए मॉडल सम्राट भैया, हमें क्या इतराज है? बिहार से पलायन रोक दीजिए ना। बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिसका 6 महीना 8 महीना से पेमेंट नहीं मिला। कहाँ गया बिहार का खजाना? नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। हाँ जी, नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार में एक बार नई सरकार फिर से बनी है, सम्राट सरकार, और इस सरकार को लेकर के कई चर्चा हैं। चर्चा कि क्या आने वाले समय में सुशासन की सरकार को सीएम सम्राट चौधरी चुनौती दे पाएंगे या उससे आगे कुछ कर पाएंगे, इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में औरंगाबाद के माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले तो बुलेट न्यूज़ में स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी धन्यवाद, और बुलेट न्यूज़ के जितने भी सब्सक्राइबर व्यूअर हैं उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, जय भीम। अब एक सवाल ये होगा कि सीएम सम्राट चौधरी बने हैं, नई सरकार बनी है, क्या लग रहा है आपको? नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार कहा जा रहा था, सीएम सम्राट चौधरी उसको आगे बढ़ाएंगे या कैसे देख रहे हैं? दोनों में क्या अंतर आपको मिलने वाला है? देखिए, सारी चीज़ें सामने आएगी और निश्चित तौर पर नए जब सीएम बने तो हम भी एज ए सांसद हैं, निश्चित तौर पर जाकर के हमने भी उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी, और जो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जो भी समस्याएं थी, जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर भी हमने बात किया। वो सवाल तो अलग है, वो और सवाल निश्चित तौर पर ये कहेंगे हम कि देखिए, सरकार का चेहरा बदलना जाने से एनडीए का जो मुखौटा तो बदल गया है, लेकिन एनडीए सरकार की जो विचारधारा है उसमें मैं समझता हूं कि चेंजिंग नहीं आ सकती है। गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी जो एनडीए की जो विचारधारा है उसमें मैं समझता हूं कि कमी भाजपा सरकार में नहीं आएगी। आपने देखा कि दिल्ली में 2 लोगों को गोली मारी जाती है। भैया सम्राट जी, दिल्ली के लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ गोली लग रही है, आप मौन क्यों है? उस पर आपका भी टिप्पणी आना चाहिए था कि भाई दिल्ली में इस तरह का हुआ है, मैं इसकी जांच। वहाँ भी सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली में सरकार है, लेकिन अभी तक तो सरकार के स्तर से, भारतीय जनता पार्टी के स्तर से कोई बयान तो नहीं आई। तो इससे साफ जाहिर होता है ना। एक सवाल आप बोल रहे थे संसदीय क्षेत्र से जुड़े समस्या लेकर आए, स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा को लेकर के सदन में, संसद में आप सवाल पूछते हैं स्वास्थ्य मंत्री से, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से मिलते हुए फ़ोटो नहीं डालते हैं, सीएम सम्राट चौधरी से मिलते हुए डालते हैं, तो लोग चर्चा करने लगते हैं आपके क्षेत्र में कि कहीं पलटी मारने की तैयारी तो नहीं है? देखिए, जो लोग चर्चा करने वाले लोग हैं वो चर्चा करते रहे। हम लोग समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी समाजवादी विचारधारा को कुचलने वाली विचारधारा के साथ वो राजनीति करती है, तो ये संभव है हम लोगों का मिलन। मतलब वापस हम लोग जगदेव बाबू के विचारधारा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आदर्श, लोहिया जेपी गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग चाहे जहाँ पर जो भी लोग हों, हर कुछ सामान्य दृष्टि से देखने वाले लोग हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव हम लोग करने वाले नहीं है। सबको सम्मान मिले, जो जिस आधार पे है उसे अपना अधिकार मिले, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, और यही बातें हम लोग सदन में भी करते रहते हैं। महिला बिल की बात हुई, महिला बिल में तो हमने कहा, और हमारे माननीय आप लोग विरोधी, आरक्षण हमारे माननीय नेता आदरणीय समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी भी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक महिला आरक्षण में या पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक या
SC ST दलित महादलित को आप आरक्षण नहीं देंगे और बिना आरक्षण के आप महिला बिल अगर लागू कर देंगे तो ये महिलाओं के लिए अन्याय होगा। हमने कहा 33% क्यों, आप 50% आरक्षण दे दीजिए ना, उसमें कर दीजिए। बिहार के ही तर्ज पर, बिहार के ही तर्ज पर बिहार में महिला आरक्षण है ना, इसी को आप लागू कर दीजिए ना केंद्र में, क्या दिक्कत है उसमें। 50% दे दीजिए आरक्षण, हम लोग उसके पक्षधर हैं। तो फिर ये सब लोग सड़क पे उतरे, महिला विरोधी महागठबंधन, देखिए आरक्षण विरोधी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको दो दांत है, खाने वाली अलग है और दिखाने वाली अलग है। दोनों ये बिल तो लाना नहीं था, इन्हें बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास हो गया था, सर्वसम्मति से पास हुआ था। तो इसमें डीलिमिटेशन लाने की क्या ज़रूरत थी आपको? इसमें अगर कोई संशोधन ही करना था तो डीलिमिटेशन की इसमें क्या आवश्यकता थी? आप कह रहे हैं कि हम जातीय गणना स्टार्ट करा दिए हैं, जनगणना के साथ ही जातीय गणना होगा। तो जातीय गणना कैसे कराएंगे? जाति का जो गणना हो रही है उसमें कोई कॉलम दिया गया है क्या पिछड़ा का? जाति का दिया गया है कोई कॉलम? माननीय अमित शाह जी भाषण दे रहे हैं, किस तरह से मतलब लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भाई कह रहे हैं पहले हम घर की गिनती कर रहे हैं, घर की गिनती में घर कोई जात का होता है क्या? अरे भाई घर की गिनती कर रहे हैं तो 4 बार आप क्यों पैसा खर्च कीजिएगा अपना? जो काम होना चाहिए एक साथ, आप ये समझने की बात है ना। और लोग हमारे हिंदुस्तान के बहुत समझदार हैं, समझ चुके हैं। वो तो 2024 में भी उनकी मंशा समझ गए थे, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई, कमी हो गई कि 240 तक कहीं अटके, नहीं तो वो 140 आ जाते। लेकिन 25 में तो बाजी मार गए बिहार में आपसे। देखिए 25 में जो बाजी मारे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अभी आप देख लीजिए ना, जितना काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी की पेमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिसका 6 महीना 8 महीना से पेमेंट नहीं मिला। कहाँ गया बिहार का खजाना? जिसे आप कह रहे हैं बाजी मार गए, जिसे आप बाजी मार गए कह रहे हैं ना, वही बिहार के खजाने को चुनावी प्रबंधन में इन लोगों ने खर्च करने का काम किया और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। अच्छा, एक सवाल और तो एक ऐसा राजनीतिक स्टैंड एनडीए सरकार ने बिहार से चालू किया है कि ये तो सभी जो जिनकी जहां सरकार होगी इस तरह का काम करेंगे। भाई वोट पर कल पड़ने वाला है और पैसा जा रहा है अकाउंट में सरकार के द्वारा, इसे आप क्या कहेंगे? एक बहुत गलत ट्रेंड लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ ये एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार से चालू की है, जो लोकतंत्र के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी खतरा है। जब बिहार में अब सम्राट चौधरी की सरकार है, मुख्यमंत्री बने हैं, कहा जा रहा है योगी मॉडल से कंपेयर किया जा रहा है, जिस तरीके से अभी इनकाउंटर अपराधियों का किया जा रहा है, या फिर नाम बदलने का। अभी देखिए संजय गांधी, देखिए भाई साहब, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ। आप कहते हैं सम्राट चौधरी मॉडल चलेगी, अरे भाई चलेगी सम्राट चौधरी जी मॉडल, आप चलाइए मॉडल सम्राट भैया, हमें क्या इतराज है? बिहार से पलायन रोक दीजिए ना। बिहार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार, 1 करोड़ नौकरी तो देंगे ना वो। कब देंगे? समय सीमा तो तय कर दें।